बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मीठा और नमकीन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सारे ठीक ठाक होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ तो ये रेसिपी भी आसान है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो रेसिपी शेयर करूँ जो बहुत ही आसान हो, जो आप आराम से बना सकें। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है एक बोल में मैदे के अंदर मैंने नमक शामिल किया। नमक शामिल करने के बाद मैंने थोड़ा सा दूध शामिल किया है और इनकी तमाम की तमाम मिकदार मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहा है और मैं साथ में बताती भी जा रही हूँ। यहाँ मैं इसके अंदर नीम गर्म पानी, या तो आप नॉर्मल टैप वाटर ले लें जो कि नलके में आता है, या फिर आप हल्का सा नीम गर्म पानी, यानी हल्का जो नीम गर्म पानी जिसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं वो पानी इस्तेमाल करें। मैंने नीम गर्म इसलिए लिया है क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर काफ़ी सर्दियाँ हैं, तो मुझे नीम गर्म पानी इस्तेमाल करना पड़ा। अगर आप गर्मियों में ये चीज़ बना रहे हैं, ये रेसिपी बना रहे हैं, तो टैप वाटर ही इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ मैं इतना मिक्स करूँगी कि इसके लम्स ख़त्म हो जाएं। लम्स ख़त्म करने के लिए मैं पहले विस्क से मिक्स नहीं करूँगी, बल्कि मैं चम्मच से मिक्स करूँगी, या कांटे से मिक्स करें और उसके बाद अगर आप चाहें तो विस्क की मदद से मिक्स कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको बैटर की कंसिस्टेंसी दिखाती चलूँ कि बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए, रनी है, बिल्कुल रनी है, ना इतनी थिक होनी चाहिए और ये रनी आपको नज़र आ रही है, ना ही इतनी थिक होनी चाहिए और ना ही बिल्कुल रनी होनी चाहिए कि आपने बैटर डाला और वो बहने वाली स्टेट में आ गया। यहाँ मैंने कढ़ाई के अंदर जो है वो घी यूज़ किया है। आप चाहें तो बटर इस्तेमाल करें या फिर ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है वो घी इस्तेमाल किया है और घी इस्तेमाल करने यानी घी जब पैन को सारा लग गया तो मैंने उसको रिमूव कर लिया। वो मेरा कैमरा कैप्चर नहीं कर पाया। मैं आपको दोबारा बताती चलूँ कि मैंने इसके अंदर घी शामिल करने के बाद इसको रिमूव कर दिया था। रिमूव क्यों किया, क्या रीज़न था, ये क्या वजह थी कि मुझे इसको हटाना पड़ा? उसकी वजह ये थी कि अगर इसी तरीके से घी को लगा हुआ छोड़ दिया तो जो जो भी बैटर आपने डाला है वो चिपक जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि आपने घी डाला है तो वो लगेगा नहीं, बल्कि ये बैटर चिपक जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं जब मैं इसको टर्न करूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से खुश्क है नीचे से। तो मैंने बैटर डाल दिया था और बैटर डालने के बाद मैंने किसी भी चमचे से इसको नहीं चलाया, बल्कि वो चम्मच यूज़ कीजिएगा जो आपका हैंडी चम्मच हो। बहुत किचन में जब हम काम करते हैं तो हमेशा हमेशा और सारे ऑप्शंस होने के बावजूद उसी चम्मच को हाथ लगाते हैं कि जिस पे हम यूज़ टू होते हैं, तो वो आपका हैंडल करना आसान होता है। मैंने स्पैचुला की मदद से इसको टर्न किया है। हल्के हाथों से आपने इसे टर्न करना है, यानी बैटर डालने के बाद आप यहाँ बैटर देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल बारीक डाला था बैटर, बिल्कुल पतला बैटर मैंने डाला था पैन के अंदर। ना आपने मोटा डालना है, यानी ना आपने बिल्कुल ज़्यादा डालना है, ना ही कम। एक रोटी बनाने के बाद, यानी एक जो हमने रोटी से बनाई है वो बनाने के बाद मैंने साइड पे हटा दिया था। फिर दूसरी रोटी बनाने के बाद मैंने साइड पे हटा के रख दी। फिर दोबारा वही रोटी को मैंने पैन के अंदर डाल के, एक फेंटा वांडा आप डाल सकते हैं, हल्का फेंटा वांडा मैंने उस रोटी के ऊपर डाल के दूसरी रोटी को उसके ऊपर रख लिया। किसी भी किस्म के कोई मसाले, कोई नमक कुछ नहीं ऐड किया। अंडे के अंदर फेंटते हुए सिर्फ नमक ऐड किया। याद रहे ये अंडा सिंपल फेंटा हुआ अंडा है, नमक शामिल करके, कोई इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ऐड की गई। इसीलिए ये यूनिक, डिफरेंट और ईजीएस्ट वे है नाश्ता बनाने का। यहाँ आप देख सकते हैं कि जब मैंने डो के ऊपर थोड़ा सा घी लगाया था, आप चाहें तो घी लगा सकते हैं, आप ग्लॉसीनेस देख सकते हैं इस पराठे की। इतना ज़बरदस्त, इतना यूनिक है ना ये कि आप ट्राई करेंगे तो आप सीरियसली आप मुझे कमेंट ज़रूर करेंगे। एक दफ़ा बनाइएगा ज़रूर, ट्राई ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें ताकि मुझे अंदाज़ा होता है इससे कि आप मेरी रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आपको टाइम पे मिलेंगी और इससे मुझे मोटिवेट होने की भी एक वजह मिल। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत यूनिक और बहुत ज़बरदस्त नाश्ता बनता है। इजाज़त दीजिए मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।